So hello everyone, this is 100 days DSA challenge day 14 and today our problem statement is from lead code problem number 88. This is merge sorted array. Okay, तो इसमें क्या करना है कि मुझे यहाँ पे दो एरे दिया हुआ है nums1 एंड nums2, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सिंपल सा कहने का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और दो इंटीजर्स दिए हुए हैं m एंड n, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स इन num1 एंड num2, ठीक है। ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, num1 के अंदर के नंबर, एंड n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, num2 के अंदर के एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर। अब प्रॉब्लम में क्या करना है कि मुझे यहाँ पे num1 एंड nums2 को मर्ज करना है एक सिंगल एरे में, और वो भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब पहले तो मर्ज करना है, उसके बाद सॉर्ट भी करना है कुछ इस वे में कि ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, सिंपल। अब क्या करना है, द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड बी रिटर्न्ड बाय द फंक्शन। जो फाइनल सॉर्टेड एरे है वो फंक्शन में हम लोग को रिटर्न नहीं करना है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। बट इंस्टेड स्टोर्ड इनसाइड द एरे nums1, मतलब मैं यहाँ पे जो दोनों एरे को मर्ज करूंगा और सॉर्ट करूंगा उसके लिए मुझे एक अलग एरे नहीं लेना है, मुझे nums1 ही को अपडेट करना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इसके लिए जो nums1 में है, nums1 की लेंथ पहले ही से m प्लस n दी हुई है ऑलरेडी। मतलब जितने एलिमेंट्स nums1 में आने थे यानी m, और जितने एलिमेंट्स nums2 में आने थे यानी n, तो m प्लस n ये जो साइज है ये पहले ही से nums1 को असाइन किया जा चुका है, ठीक है। और जो मेरा nums2 है, जो nums2 है उसका साइज n ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब करना क्या है एरे में, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम में करना क्या है, तो एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। तो यहाँ पे nums1 में मुझे ये दिया हुआ है 1 2 3 एंड बाद में 0 0 दिया हुआ है, ठीक है, 0 0 0 दिया हुआ है। तो सिंपली ये दिया हुआ है ताकि यहाँ पे मैं nums2 के एलिमेंट्स को कॉपी कर सकूं एंड फिर सॉर्ट कर सकूं, इसलिए यहाँ पे 0 0 दिया हुआ है, ठीक है। एंड nums2 मुझे दिया हुआ है। अब यहाँ m बता रहा है कि nums1 में इतने एलिमेंट्स है यानी 3, एंड n बता रहा है कि nums2 में इतने एलिमेंट्स है यानी 3, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, खैर ये तो ठीक है, यहाँ तक तुमने समझा कि इसको सॉर्ट मर्ज करना है पहले और फिर सॉर्ट करना है, ठीक है, मर्ज करना है फिर सॉर्ट करना है। अब इस प्रॉब्लम से क्या बात समझ में आ रही है कि nums1 में एक ही एलिमेंट है और nums2 में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या यहाँ मर्ज करने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे टेस्ट करूंगा कि क्या मेरा nums2 जीरो है, ये मेरा एज केस में आ जाएगा। एज केस को कैसे हैंडल करूंगा कि क्या मेरा nums2 जीरो है, मतलब nums2 की जो लेंथ है वो क्या जीरो है, इफ जीरो है, इफ यस, तो वहीं पे प्रोग्राम को खत्म कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं इसके एल्गोरिदम पे चल के समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन में इसको सॉल्व किसके तरीके से करना है। तो मैं लेके चलता हूँ आपके मेरे नोट पैड पर। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं एल्गोरिदम पे, ठीक है, हम लोग एल्गोरिदम पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एच केस में क्या हैंडल कर रहा हूँ कि अगर मेरा nums2 एम्प्टी है, मतलब अगर इसका जो साइज है अगर वो जीरो दिया हुआ है, तो इमीडिएटली रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न कर दो और फंक्शन को मेरा एंड कर दो, यहाँ पे ये प्रोग्राम मेरा एंड हो जाएगा। बट इफ अगर नहीं है nums2 एम्प्टी, तो हम लोग को यहाँ पे अपने बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिया है, ठीक है। अब फॉर लूप में जो आई की वैल्यू रहेगी वहां कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। n क्या है, n है मेरे nums2 का लेंथ, nums2 का लेंथ मेरा क्या है, n है, nums2 की लेंथ क्या है, n है, ठीक है। तो मुझे आखिर पेस्ट किसके एलिमेंट्स करवाने हैं, nums2 ही के ना, nums2 ही के एलिमेंट्स तो मैं पेस्ट करवा रहा हूँ। इसलिए मैं अपने लूप को 0 से लेके n-1 तक रन करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ क्या कि nums1 के टेल पर, nums1 का टेल कहने का ये मतलब है कि nums1 में जितने एलिमेंट ऑलरेडी हैं उसके बाद से nums2 को एंट्री कराओ, उसके बाद से nums2 को कॉपी कराओ। तो इसको मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ कि nums1 का जो लेंथ है m, उसमें अपने i को ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कहाँ पे पेस्ट करेगा कि जहाँ पे मान लेते हैं nums1 मेरा है, यहाँ पे मेरा nums1 है, ठीक है, nums1 है। तो nums1 में मान लेता हूँ मेरे 1 2 3 एलिमेंट्स पहले से हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे करके यहाँ पे एलिमेंट्स को डालेगा, ठीक है। इन एलिमेंट्स को टच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट्स मौजूद है, यहाँ यहाँ और यहाँ डालेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लूप खत्म होने के बाद सिंपल सा एक फंक्शन कॉल कर दूंगा जो मेरे nums1 को सॉर्ट कर देगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद बस फंक्शन इन हो जाएगा, फंक्शन इन हो जाएगा और मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा सक्सेसफुली। अब जरा इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें। कि सबसे पहले ये कॉपी करने में, ये जो लूप है ये जो कॉपी करने में समय लगा रहा है, ठीक है।
तो कॉपी करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ओ ऑफ एन टाइम लगेगा कॉपी करने में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि जितने ज़्यादा लेंथ होगा एन का, उतना ही ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कॉपी करने में लग रहा है। तो उसके बाद मुझे कुछ टाइम लगेगा सॉर्ट करने में, कुछ टाइम सॉर्ट करने में लगेगा। तो सॉर्ट करने में कितना लगेगा, एम प्लस एन, ठीक है। सॉर्ट करने में मुझे एम प्लस एन लगेगा, एम प्लस एन लगेगा। तो इसका सिंपल सा मेरा जो एम प्लस एन है वो साइज ज़्यादा है, ठीक है। एम प्लस एन ओ ऑफ एन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा। तो मेरा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लीट क्या आ जाएगा, ओ ऑफ एम प्लस एन प्लस इंटू लॉग एम प्लस एन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ वन, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं किया है, मैंने नम्स वन को ही अपडेट किया है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होती है, डन। अब चलते हैं एक बार इसके कोड पे। तो मैं लेके चलता हूँ अपने कोड एडिटर पे। तो दिस इज आवर कोड हेयर, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस कोड ब्लॉक में क्या रखा है, इस कोड लाइन में क्या लिखा है कि अगर मेरा जो nums 2 है वो अगर एम्प्टी है, सिंपल यहाँ पे रिटर्न करा दो। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया है, क्योंकि मुझे रिटर्न कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न टाइप में नल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ एल्स रिटर्न करने की कोशिश करता, तो यहाँ पे एरर आ जाता, ठीक है, सिंटैक्स एरर आ जाता, प्रोग्राम एरर आ जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। बात समझ में आती है। अब अगली लाइन में क्या लिखा है मैंने, स्टोर एलिमेंट्स इन नम्स वन आफ्टर एम माइनस वन, ठीक है। एम के बाद, एम माइनस वन नहीं, यहाँ पे एम ही होगा। एम के बाद जितने भी एलिमेंट्स है नम्स टू में, उसको स्टोर करा दो नम्स वन के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जीरो से लेके एन तक, ठीक है। जीरो से लेके एन तक, एन यहाँ पे एक्सक्लूसिव है, ठीक है। एन माइनस वन तक ही चल रहा लूप, पाइथन का बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो नम्स आई प्लस एम है, ये क्या करेगा, ये नम्स वन के टेल पे, मतलब जहाँ पे लास्ट एलिमेंट खत्म हो रहा है वहां से ऐड करना शुरू करेगा। किसको, तो नम्स टू आई को, ठीक है। आई एथ एलिमेंट जैसे जैसे चेंज होते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे नम्स टू के सारे एलिमेंट नम्स वन के अंदर कॉपी होते जाएंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये कोड समाप्त होता है, ठीक है। इतना ही था कोड में। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को आज का सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे डे 15 में। टिल देन कीप कोडिंग।